हाँ बाबू, मैं हूँ शशांक बीएचयू से और अब आज आप लोग को हिंदी जो मॉडल पेपर आप लोग का है 12th क्लास का वो पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। एकदम पूरा याद आ जाएगा यार, पूरा ग्रामर रिवीजन हो जाएगा। एक बार मॉडल पेपर आप पूरा देख लीजिए हमारे साथ। वीडियो लंबा होगा, नो टेंशन, क्योंकि क्वेश्चन ही आप लोग को ज्यादा आने वाला है। पूरा जितना आप भूल गए सब याद करा दूंगा अभी तुरंत। ये बच्चों आज हम चलिए बच्चों, हम लोग अभी तुरंत स्टार्ट करने वाला हूँ हिंदी का मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन। आप जितना भूल गए ना अभी तक सब मैं आपको याद करवा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। लगेगा आपको कि सब क्लियर हो गया आपका। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट अब तुरंत करते हैं बाबू। स्नेहमग्न शब्द में कौन सा समास है? फर्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहमग्न शब्द में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर बाबू आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं। मैं देखना चाहता हूं हमारे सभी बच्चे इसका उत्तर दे पाते हैं या नहीं। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। फिर हम लोग चलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे सामने, विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही उत्तर मैं बताता हूँ, विक्रम जोड़ आदित्य, विक्रम जोड़ आदित्य। ठीक ना? अब हम लोग आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य क्या होगा इसमें? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ये शुद्ध वाक्य है। ठीक ना? ये शुद्ध वाक्य होगा। सौभाग्यवती जो है ना ऑप्शन सी में, वो गलत है। ठीक है, वो गलत है। इसलिए गलत है बाबू कि सौभाग्यवती विवाह होने के बाद होता है, विवाह होने के पहले नहीं। ठीक ना? और देखिए इसमें और ऑप्शन थोड़ा साहित्य और जीवन का घोर संबंध, घोर नहीं होगा, समझ गए, घनिष्ठ संबंध होगा। आपका पत्र सधन्यवाद सहित मिला, इसका मतलब जब धन्यवाद भी, सधन्यवाद भी लिख दिया और सहित भी लिख दिया, इसका मतलब ये सब गलत है। ऑप्शन डी सही होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू। घोड़ा शब्द कौन सा संज्ञा है? घोड़ा शब्द कौन सा संज्ञा है? ये देखिए जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों जातिवाचक? अब यहाँ पे बात आती है बाबू, जातिवाचक क्यों होता है? मैं तो जानते हो तुम लोग, हम कॉन्सेप्ट के साथ बात करते हैं। जातिवाचक इसलिए होगा बाबू कि अब हम एक घोड़ा का सोचते हैं दिमाग में, तो कितना सारा घोड़ा आ जाता है। जब बहुत सारा वस्तु आ जाएगा, बहुत सारा प्राणी आ जाएगा एक का नाम लेने से, तो समझ जाइए वो जातिवाचक होगा। ठीक ना? लड़का मान लिया जाए कहते हैं, तो लड़का अगर कहते हैं बाबू तो बहुत सारा लड़का का नाम याद आ जाता है। ठीक ना? तो इसलिए जातिवाचक होगा। हम लोग आगे चलते हैं बच्चे। उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे न अक्षर जो है 2 बार आ गया है। ठीक है, जब 2 बार आ जाता है एक ही अक्षर तो उसको हम लोग त में बदल के अलग कर देते हैं। तो उत जोड़ नायक। ठीक है, इसका क्या होगा उत्तर बाबू? उत जोड़ नायक। हाँ, यही जैसे उच्चारण होता मान लिया जाता है, च 2 बार आया तो वहाँ भी होगा उत जोड़ चारण। अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक ना? आगे अब हम चलते हैं। नदी शब्द क्या है? तो नदी शब्द में आपको बताया था कि नदी बह रही है, तो ये स्त्रीलिंग होगा। ठीक ना? ये देखिए सब मैं करवाया था ना, सब वहीं से लड़ा है। सारा क्वेश्चन मैच कर गया, जहाँ से मैं आपको सब कुछ पढ़ाया था व्याकरण, सब वहीं से आ रहा है। नदी देखिए मैं बताया था स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। नहीं अगर वीडियो देखें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में सारा डाला हुआ है बाबू, आप वहाँ जा करके देख लीजिए। पूरा व्याकरण सब डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, सारा का लिंक आप देख लीजिएगा बाबू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्याम ने मिठाई खाई कौन सा कारक है? श्याम ने, कर्ता ने, विभक्ति चिन्ह यहाँ पे कारक चिन्ह लगता है तो यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? कर्ता हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता हो जाएगा, कर्ता कारक। ठीक है, श्याम ने आ गया तब। यही श्याम को अगर होता तो यहाँ पे कर्म हो जाता। ठीक ना? अब हम लोग आगे चलते चले ना। अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम क्या होगा बाबू? विराग हो जाएगा, विराग। जब हम विलोम शब्द पढ़ाए थे ना प्रीवियस ईयर, तो देखिए सब प्रीवियस ईयर से लड़ा, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, देखिए अनुराग वाला हम जब विलोम शब्द जहाँ पे बताएं, विलोम शब्द का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ दिया हुआ अनुराग का विराग, समझिए वहाँ क्वेश्चन आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। ठीक ना? अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू। यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यथा जोड़ अर्थ होगा। यथार्थ का क्या होगा? यथा जोड़ अर्थ होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चले ना, आगे चलते हैं बाबू। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध होते हैं 5 प्रकार के। पदबंध कितने होते हैं? 5 प्रकार के। अब थोड़ा सा आपको मैं ये पदबंध भी बता दूं। पदबंध जैसे वाक्य के वो अंश जिसका अर्थ कुछ क्लियर ना हो, जैसे देखिए बीच में लग जाता है। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर, संज्ञा पदबंध होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया पदबंध होता है, क्रिया विशेषण होता है, ऐसे करके। ठीक ना? अब हम लोग फिर आगे चलते हैं।
आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी देखिए देते जा रहा हूँ। आप लोग लास्ट देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो क्योंकि क्वेश्चन ही ज़्यादा है ना बाबू, तो इसलिए वीडियो बड़ा हो। 100 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव भी है, ठीक है। तो लास्ट देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट पूरा याद एकदम करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप बहुत से पढ़ रहे हैं, आपको इस बार हिंदी इंग्लिश में 90+ करवा दूंगा। इंग्लिश का भी मॉडल पेपर दे दिया हूँ, इंग्लिश का भी दे दिया हूँ, अभी हिंदी चल रहा है, ठीक है। आप कहेंगे तो सब कुछ हम कर देंगे, आप टेंशन में, थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ बाबू, ठीक है। पीडीएफ बनाना, ये वो पीडीएफ नहीं दे पा रहा था, इसीलिए आज पीडीएफ जरूर दूंगा मैं आपको। मोर शब्द का क्या होगा? पर्यायवाची, सारंग होगा। मोर का क्या होगा बाबू? सारंग होगा। पर्यायवाची शब्द में देखिए मोर वाला भी आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर करवाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, मेरा वीडियो जा करके देख लीजिए अगर आप नहीं देखें तो। प्रीवियस ईयर सब करवा दिया हूँ व्याकरण में, सब वहीं से आया ही है, 10 साल का प्रीवियस ईयर देख लीजिए। अब देखिए प्रकाश शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? प्रकाश का पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग। प्रकाश शब्द का लिंग नहीं, पुल्लिंग हो जाएगा, समझ गए। प्रकाश का क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। प्रकाश आ रहा है हम लोग कहते हैं, इसलिए पुल्लिंग। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद? बनावट के अनुसार या रचना के अनुसार ये सब कितना हो जाएगा? शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं बाबू? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है, 3 हो जाएंगे। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, वाक्य कौन सा होगा? यहाँ से चले जाओ, ये आज्ञा दे रहा है ना। आज्ञा जब देगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? आज्ञा बोधक। क्या करेंगे बाबू? आज्ञा बोधक, ठीक है। अब हम लोग फिर आगे, अब हम लोग चलते हैं। अपने पाप पर आप कुल्हाड़ी मारना, इतना ईजी है। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, अपना हानि आप करना, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। बालक शब्द में प्रत्यय है, तो बालक में अक प्रत्यय है। बाल को अलग कर दीजिए, अक को अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? बालक। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा है। उपसर्ग प्रत्यय भी मैं पढ़ाया हूँ, एकदम डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हूँ, आप जाकर देख लीजिए। सारा प्रीवियस ईयर में पढ़ाया हूँ, वहीं से क्वेश्चन लड़ रहा है, आप टेंशन मत दीजिएगा। इसीलिए मैं गारंटी दे दिया हूँ कि 90+ करवा दूंगा। बदनाम शब्द में उपसर्ग है, तो बदनाम में क्या हो जाएगा? बद हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बद हो जाएगा, ठीक ना। बद को ये कर दीजिए अंडरलाइन, ठीक है। अब देखिए रात हुई और तारे निकले, वाक्य कौन सा होगा? रात हुई और देखिए बीच में और लग गया, जब और लग जाता है ना बाबू तो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं, आप लोग को मैं बताया भी हूँ। और जब लग गया संयुक्त वाक्य, ठीक ना। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चे। महात्मा शब्द कौन सा समास है? महात्मा देखिए कर्मधारय होगा, विशेषण हो गया महान आत्मा, तो जहाँ पे विशेषण का बोध है, महानता, अच्छाई, बुराई, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, समझ गए। महानता कहने का मतलब एक विशेषण हुआ। हम लोग अब आगे चलते हैं बच्चे। 20 में है, इसे कौन ना स्वीकार करेगा? इसे कौन ना स्वीकार करेगा? तो ये देखिए एक तरह के मतलब कैसा प्रश्न, ये प्रश्नवाचक आ गया, ठीक ना। ये क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक पूछा जा रहा है, ठीक है। हम लोग आगे अब चलते हैं। नववधू शब्द कौन सा समास है? नववधू मतलब नई नवेली दुल्हन, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। इसमें भी विशेषता पता चल रहा है, नई पुरानी, देखिए एक तरह का विशेषता है, तो कर्मधारय होगा, ठीक ना बच्चे। अब हम लोग आगे चलते हैं। मैदान शब्द का विशेषण क्या होगा? मैदान का मैदानी हो जाएगा। मैदान का क्या हो जाएगा? मैदानी। अब हम लोग फिर आगे चलते हैं बाबू। पढ़ने योग के लिए क्या शब्द यूज करेंगे? पठनीय। पढ़ने योग के लिए पठनीय। देखिए सब में इजी है, समझ गया। ये सब प्रीवियस ईयर से पूछा गया। भला शब्द का ये देखिए, ये भी जब मैं विशेषण पढ़ाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विशेषण से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो देखिए ये गुणवाचक, भला का भी मैं बताया हूँ, गुणवाचक विशेषण होगा। एकदम देख लीजिए, प्रीवियस ईयर ही सब पूछा है यार, आप टेंशन मत लीजिए। पढ़िए एक बार जाकर, मेरा पूरा वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए। इसीलिए तो गारंटी दे दिया हूँ कि प्रीवियस ईयर इस बार कर लीजिए, एकदम पक्का 90+ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, समझ गए। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बीजोड़ आकुल। बीजोड़ आकुल इसका सही उत्तर होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है, क्या मैं कहूँ यार, सब आ रहा है। विशेष शब्द का विलोम क्या होगा? विशेष का सामान्य हो जाएगा। विशेष का क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। ये देखिए प्रीवियस ईयर से नहीं है, ठीक है। जो होगा हम बता देंगे। पेट में चूहे कूदना, देखिए अभी प्रीवियस ईयर से पूछा गया है, मुहावरा है। पेट में चूहे कूदना का मतलब जोर की भूख लगना, बहुत जोर से भूख लगना। आप लोग को भी पेट में चूहा कूदता होगा, ठीक ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। फैसला शब्द क्या है? फैसला शब्द क्या है? तो ये विदेशज है। क्या है बाबू? ये विदेशज मतलब विदेश से आया हुआ शब्द है। अंग्रेज आए थे तो उस समय यूज करते थे फैसला, कि फैसला करवाओ, तो विदेशज हो गया। अब जिसे भय नहीं हो, क्या कौन हो जाएगा? निर्भय। जिसे भय नहीं है वो निर्भीक या निर्भय, ठीक है। हम लोग अब आगे चलते हैं। रचना की दृष्टि क्रिया कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से बच्चे
क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। हम आपको ये भी बताएंगे, ठीक है। जिसके रूप में विकार उत्पन्न नहीं होता उसे क्या कहते हैं? देखिए, उससे अवयव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवयव में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है जब रूप, लिंग, वचन, पुरुष आ जाता है तो, ठीक है। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? देखिए, गिरोह जो है ना बच्चे, गिरोह हो जाएगा आपका समूहवाचक। नहीं कहते हैं कि तुम कौन सा गिरोह का आदमी हो, ये हो जाएगा समूहवाचक। गिरोह मतलब होता है एक दल, समूह का बोध होता है, ठीक ना। हम लोग आगे अब चलते हैं। अज्ञान शब्द कौन सा समास है? अज्ञान शब्द कौन सा समास है? नयन समास है। ये क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। और आप लोग को बता दूं, नयन जो है समास बाबू, ये तत्पुरुष का ही क्या है? उपभेद है। अगर नयन न रहे या तत्पुरुष रहे तो तत्पुरुष लगा दीजिएगा। इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन जो होता है उसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं, ठीक है। तो नयन इसका सही उत्तर होगा। अगर नयन न रहे तो इसका तत्पुरुष लगा दीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। वह कौन है जो भाषण दे रहा है? ये कौन सा सर्वनाम है? वह कौन है जो भाषण दे रहा है? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ गए? तो ये प्रश्नवाचक हो गया। वह कौन है, कौन लग गया तो इसका मतलब हो गया प्रश्नवाचक। आगे बढ़े हम लोग। चलिए बच्चे, क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? क्रोध शब्द का, क्रोध का देखिए पर्यायवाची बताना है। एक कोप हो जाएगा, क्रोध का कोप। जो चलिए, संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की बच्चे। अब देखिए हम लोग का आ गया क्या? 35 क्वेश्चन हुआ था ग्रामर से, मतलब व्याकरण से। अब आ गया हम लोग का बुक से जब आ गया, मतलब दिगंत से आ गया, तो अब देखिए 35 के बाद हम लोग आ गए। जयप्रकाश नारायण इसका सही उत्तर हुआ, ठीक ना। सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? देखिए, ये भी मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। यूरोप के प्रवीण कला प्रवीण मंडली, काव्य कला प्रवीण मंडली के विद्वान मंडली को क्या कहते हैं? सुदृढ़ गोष्ठी कहते हैं। बातचीत में है था, ठीक है, जो बालकृष्ण भट्ट की रचना थी। अब लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम है? लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या है बाबू? ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, पर अगर आंसर लिखना हो तो कीरत सिंह डालिएगा, कीरत सिंह हो जाएगा, नहीं तो इनमें से कोई नहीं। ये थोड़ा कंफ्यूजन, 2 ही होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा। ये कंफ्यूज क्वेश्चन ये सब करना ही नहीं चाहिए यार, जो कंफ्यूज वाला है, पर कर देते हैं, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। और क्या, जो कंफ्यूज वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए। हमारे पास तो 100 है, 100 में 50 करना है, टेंशन क्या है यार, ठीक है। इसको छोड़ के आगे निकल जाएंगे हम लोग, ठीक ना। आगे अब चलते हैं। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? विदूषक माने होता है बच्चा जो मतलब हंसाने वाला जो लोग होते हैं ना, जोकर टाइप के लोग, उसको विदूषक कहते हैं, ठीक ना। तो कौन था? वजीरा सिंह था, ठीक ना। मैं अच्छे से पढ़ाया था, ये उसने कहा था में था। अब बहुत प्रेम की कहानी है, आप लोग को अच्छा ही लगता है प्रेम वाला, मैं जानता हूँ। आगे हम चलते हैं। इन निम्न में से कौन से लेखक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे? कौन थे? तो जे कृष्ण मूर्ति थे। कौन थे बाबू? जे कृष्ण मूर्ति, हाँ। आगे अब चले। उदय प्रकाश किस पत्रिका के संपादक थे? तो संडे मेल। किसका थे? संडे मेल। इसको ऐसे याद रखना है, उदय प्रकाश, प्रकाश चमकता है, ऐसे करके याद रखिए। उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक थे? तो उदय प्रकाश, प्रकाश चमकने वाला है, तो संडे को हम लोग पूरा प्रकाश का आनंद लेते हैं, छुट्टी रहता है, तो ऐसे संडे मेल याद रख लीजिए इसको, है ना। अब आगे हम चलते हैं। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा का जे कृष्ण मूर्ति हैं। इसीलिए देखिए बच्चे, मैं कहा था आपको कि आपका 5-7 नंबर तो हो जाएगा जब आप लेखक और रचना जब याद कर लीजिएगा ना, कि कौन सा कहानी या कविता कौन से लेखक का, उससे आपको बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। हर बार आता, इस बार भी आएगा, और आ ही रहा है, देख रहे हैं। अब लेखक का परिचय, इसीलिए मैं जीवन परिचय जरूर पढ़ाता था लेखक का, इसीलिए क्यों वहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। और फिर लेखक का और रचना का नाम जरूर याद रख लीजिएगा। तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया, क्योंकि इसमें उदय प्रकाश अपने पिताजी के बारे में ही लिखे हैं घटना का, ठीक है। आगे हम चलते हैं। मल्यज का पूरा नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। देखिए, ये जीवन परिचय से है ना, तो इसलिए मैं जीवन परिचय पढ़ाता था। आप लोग को लगता होगा मजाक करते हैं बाबू, देखो तो आ रहा है क्वेश्चन। अरे 90+ पक्का है बाबू, तुम लोग खाली सपोर्ट मेरा करो ना अपने प्यारे प्यारे सर का, धुआं मचा देंगे इस बार। हमारा से 500-600 लड़का पढ़ रहा है, उसमें हम 300 का टारगेट ले लिए कि 300 लड़का पक्का लाएगा 90+, और कुछ लड़के थोड़ा सा कम मेहनत करते हैं तो उसका 80+ तो फिक्स है। देहरादून अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की? ओम प्रकाश वाल्मीकि किया था, ठीक है। सॉरी, बहुत अच्छे हमारे बहुत
प्रेरणा विचारक कभी कभी मजाक में बोल देते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने किया है, ठीक ना। बहुत अच्छे लेखक हैं, हम इन्हें हमारा समझिए, इनको हम आदर्श अपना मानते हैं, ठीक है। जूठन लिखे हैं ये। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? ये क्या है बाबू? एक तरह का निबंध है। क्या है? निबंध है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। इसीलिए देखिए जीवन परिचय से आया है ना ये वाला क्वेश्चन, मदन मोहन गुगलानी, इसीलिए मैं पढ़ाता था। आप लोगों को लगता होगा कि मजाक कर रहे हैं सर, ये सब क्या पढ़ाते हैं, मुझे एक्सपीरियंस ना है बाबू, इसीलिए देखिए एक शायरी मैं आपको बोल देता हूँ। यूं तो हंसते हुए बच्चों को भी गम होता है, यूं तो हंसते हुए बच्चों को भी गम होता है, कच्ची उम्रों में तजुर्बा कम होता है, ठीक ना। अब देखिए आप लोग का भी तजुर्बा कम है, अनुभव कम है, तो घबराने की बात नहीं है। आप हमसे पढ़ रहे हैं, अनुभव मैं अपना धीरे धीरे आपको एकदम आपको भी अनुभव से भर दूंगा, ज्ञान से भर दूंगा, समझ गए। आप हमारे संग अब रहने लगे हैं। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धाराएं, जो कभी वन श्री के ढके वक्षस्थल में किलकती रहती थी। एकदम सूर्य वाला पैराग्राफ में ये वो सदा नीरा से आया जिसमें गंडक नदी की चर्चा हुई है, ठीक है। नदी आया, बालू आ गया, समझिए वो सदा नीरा। कौन लिखे थे? जगदीश चंद्र माथुर, है ना बच्चे। अब आगे हम चलते हैं। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदा नीरा कैसा निबंध है? तो ये कैसा निबंध है? तो देखिए व्यक्ति, भाव और वस्तु प्रधान है, ठीक ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? तो ये सूरदास कौन सा भाषा के थे बच्चे? ब्रज भाषा, समझ गए ना। अब हम लोग आगे चले बच्चे। दीक्षा गुरु बल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे? तो ये वाला गाया करते थे, दास विनय और दैन्य भाव के, ठीक है। अब हम लोग आगे चलें। कवि नाभादास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के थे। किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। एकदम ये सब इजी है यार, आपको याद एकदम हो जा रहा होगा, हम तो समझ रहे हैं ऐसा ही। कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन हैं? तो कवि भूषण के दो प्रिय कौन कौन थे? छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। इसी के बारे में लिखवे किए हैं भूषण, इन्हीं दोनों की बड़ाई और प्रशंसा किए हैं अपनी कविताओं में, ठीक है। अब हम लोग आगे चलें। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है बच्चे? तो कैसी है? ये प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य मैं बताया था ना, प्रबंध काव्य कैसा होता है, ये बहुत बड़ा होता है प्रबंध काव्य, और ये एक दूसरे से लिंक होता है। लिंक मतलब कहानी, इसकी जो कथा वस्तु एक दूसरे से जुड़ी होती है, प्रबंध काव्य हुआ। अखंड काव्य कौन होता है? जो मतलब कि जिसकी अलग अलग रचनाएं होती हैं, अलग अलग कथा वस्तु होती है, मतलब कहानी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? वाराणसी में। मैं इनका घर भी देखा हूँ सब, क्योंकि मैं BHU से ही पढ़ा हूँ। BHU मतलब वाराणसी, उसी को बनारस कहते हैं, तो मैं उसी को काशी भी कहते हैं, ठीक ना। तो मैं यहीं से BHU से पढ़ा लिखा हूँ, समझ गए। यहाँ 5 साल रहा हूँ, तो इसीलिए वाराणसी में मैं इनका घर देखा हूँ। मैं बहुत सारे लेखकों का घर देखा हूँ, प्रेमचंद का भी गांव गया हूँ। आप लोग चाहेंगे तो हम अपने WhatsApp पे उनका फ़ोटो भी भेज दूंगा। प्रेमचंद का मैं गांव गया था, ठीक है, इनका भी घर गया था। आप कहेंगे तो WhatsApp पे हम PDF वगैरह भी अब तैयार करके भेज रहे हैं बाबू सबको। आप भी मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर भेजूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा सब कुछ दिया हुआ है, WhatsApp नंबर, और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर डिक्यूज में करवा रहा हूँ, ठीक है। क्यों कभी कभी व्यस्तता के कारण नहीं हो पाता है। प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? तो ये किसका है मालूम है? ये जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं देखिए जीवनी पढ़ाता था, जीवनी में ही ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, कौन सा रचना कौन कौन किनका है। अब हम लोग आगे चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखलाई पड़ता है। इसमें क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध एकदम राष्ट्रीय, एकदम वीर भावना पे लिखे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ये हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान बाबू इनकी सखी थी, इनका महादेवी वर्मा का। तो थोड़ा सा आप लोग को नॉलेज ग्रेड के लिए मैं बता दूं। अब हम लोग आगे चले ना। अब युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्रपति का उदय कब हुआ था? तो ये हुआ था 8वें दशक में, 20वीं सदी के 8वें दशक में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 50 में, इनका जन्म 50 में हुआ था। 30 साल के बाद ये बहुत ज़्यादा चर्चित हो गए थे। तो ही 8वें दशक मतलब 80 में,
20वीं सदी का मतलब हुआ 1 साल पीछे कर दीजिए, ठीक है। तो 1908वें दशक मतलब 80, ठीक ना। अब हम लोग आगे चलें बच्चे। अब हम लोग जब आगे चलेंगे तो प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? ये लिया गया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर विचारों की तरह। ये काव्य संकलन है, कविता संकलन वहीं से लिया गया है। इसके रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। अब हम लोग आगे चलते हैं। तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? ये बहुत अच्छी मतलब बात है। तुलसीदास का विवाह हुआ था रत्नावली से। याद रखिएगा, ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, कभी कभी आप कंफ्यूज में आ जाइएगा, ऑप्शन ही ऐसा दे देगा। पर ये रत्नावली आप लोग याद रख लीजिए आज से, हर कंपटीशन में पूछता है जहाँ हिंदी पूछेगा। बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? किस विषय का किए थे? संस्कृत का किए थे। किसका किए थे? संस्कृत का, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? मांझे के। कहाँ के? और जो लड़कियाँ थी, जो इसकी प्रेमिका थी, वो मगरे की रहने वाली थी, ठीक ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए? किसके क्रम में गए थे बाबू? सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, मजा आ रहा होगा यार, हम समझ रहे हैं, समझ गए। वो एक शायरी हम क्या कहते थे आप लोग को मालूम है ना? अपनी नज़र तो इतना ऊंचा रख ले, धरती तुझे नीचा लगे। फर्स्ट डिवीजन तो क्या तुझे 90% भी फीका लगे। आप लोगों को याद होगा, मैं ये कहा भी हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए बनाया था यार। मैं कविता शायरी भी लिखता हूँ। हमारा एक नॉवेल भी प्रकाशित होने वाला है, जिसको उपन्यास कहते हैं। आप लोग को दूंगा मैं पढ़ने के लिए, बस हम सपोर्ट आप लोग थोड़ा थोड़ा कीजिए। देखिए, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 ईस्वी में, ठीक ना। आगे हम पढ़ते हैं। अब कामिनी तो साथ हमने आमनी की शादी से लिया गया है। ये किससे लिया गया है मालूम है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर से लिया गया है, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सब मैं पढ़ाया हूँ, ये सब क्या किया हूँ? मैं पढ़ाया हूँ, अर्धनारीश्वर। अब आगे चलते हैं। मालती के पति का क्या नाम है? मालती के पति का क्या नाम था बाबू? महेश्वर। क्या नाम था? महेश्वर। अब हम आगे चले ना। आगे है रोज शीर्षक कहानी में टिट्टी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? किसके? अपनी मम्मी के। उसके मम्मी का क्या नाम था? टिटिया बेटवा का नाम था बाबू, आप लोग याद रखिएगा। किसके? अपनी मालती। उसकी माता क्या नाम था? टीटी बेटा था, उसकी माँ मालती थी, या बाबूजी महेश्वर थे, ठीक है। ये रोज कहानी था, रोज को, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। रोज कहानी को ही गैंग्रीन नाम दिया जाता है। दूसरा नाम उसका क्या है? गैंग्रीन है। मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आपको हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, मेन एग्जाम में। जब देश के भाग का निर्णय हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए। क्या हो जाएगा? भुला देना चाहिए। हाँ, अब आगे चलते हैं। कर्नाट वंश के राजा थे। कर्नाट वंश के राजा कौन थे बाबू? राजा हरि सिंह देव। कौन थे? हाँ, अब आगे चलते हैं। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो कौन लिखी है? ये राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू ने लिखा है। राजेंद्र बाबू, वही राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे। सिपाही की मायकाकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है? खास्तहाल चारपाई पड़ी है। कौन? क्या होगा? खास्तहाल चारपाई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जूठन शीर्षक कथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी? कहाँ बिक जाती थी बच्चे? कहाँ बिक जाती थी मालूम है? मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जब छोटे थे तो वो भी एक बार लेकर के गए थे, उन्हें बहुत अपमानित फील महसूस हुआ था, ठीक ना। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चे। अखरावट किस कवि की रचना है? अखरावट ये जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी है ना, मलिक मोहम्मद जायसी। अब हम आगे चलते हैं। कछुत खात कछु धरनी गिरावत। धरनी मतलब पृथ्वी, धरनी मतलब पृथ्वी। ये पद बोले हैं सूरदास, ठीक है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चे? 1543। नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सत्संग के द्वारा। उस समय तो वो सब विद्यालय ये सब तो होता नहीं था, शिक्षक और महात्मा ये सब कम ही थे, महात्मा थे भी, पर सत्संग के द्वारा हुआ था, ठीक है। किनके आचार रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? भूषण। किस पे? भूषण पे। भूषण एक आचार्य थे, आचार्य से ज़्यादा ये कवि रूप, कवि ही बन गए,
चलिए आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रज भाषा में सवैये की रचना की? कलाधर। कलाधर, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत ज़्यादा हिंदी पढ़ा हूँ, मतलब समझ जाइए कि पोस्ट ग्रेजुएट हुई है। अब हम आगे चलते हैं। स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही? स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही? सुभद्रा कुमारी चौहान, ये एकदम बहुत ज़्यादा लगी रही थी, महादेवी वर्मा की सखी थी। अब हम आगे चलते हैं। सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश शमशेर बहादुर सिंह की है। सुकून, इसको ऐसे याद रखना है, सुकून आ गया तो स से शमशेर हो गया। सुकून की तलाश, तीन अक्षर, मतलब 3 शब्द यहाँ भी है, तो इसका भी देखिए नाम का 3 अक्षर है, शमशेर बहादुर सिंह। ऐसे करके याद रखिए कुछ ट्रिक फ्रिक बना करके, नहीं तो फिर कैसे भूल जाएंगे आप। अधिनायक कैसी कविता है? ये एक व्यंग कविता है। कैसा है? व्यंग। व्यंग समझते हैं ना आप, जो कमेंटबाजी होता है किसी पे ऊपर, मतलब समझ रहे हैं ना, उसी को व्यंग कहते हैं। टोंटबाजी नहीं करते, टोन मारा ही पानी मारता है, तो उसी को क्या कहते हैं? व्यंग कविता। आगे चलते हैं। भिनसार कविता संग्रह किसकी रचना है? भिनसार। भिनसार क्या करे बच्चा? ज्ञानेंद्र पति का। किसका? भिनसार किसका होगा? ज्ञानेंद्र पति का। ये कविता संग्रह है, ये कहाँ से लिया गया है? जीवनी से लिया गया। जीवनी में ही एक कृतियाँ आता है, तो कृति जो कृति मतलब क्या क्या रचना वो लेखक लिखा है, उससे पूछा जाता है, इसीलिए मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ। आप लोग को लगता हो कि ये तो ऐसे ही टाइम काट रहा है, टाइम काटते हैं रे, तुम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन सा है? कौन सा अशोक वाजपेयी की? हार जीत। कौन सा है बाबू? हार जीत। इसीलिए हम क्या बोल रहे थे आप लोग को? कविता रचना, उसके लेखक के नाम पूरा याद कर लीजिए, जितना आप लोग का सिलेबस में दिया हुआ है, वहाँ से आपको 7-8 नंबर मिल जाएगा। इस बार धुआं मच जाना है, जैसे जैसे हम कहते हैं वैसे वैसे करते जाइए। 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर के बैठा हूँ, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है। हमको मालूम था बिहार बोर्ड नहीं बदलेगा अपना ये एग्ज़ाम का डेट। हम एक बार भी आंदोलन किए हैं, एक बार भी वीडियो में नहीं बोले हैं। सब टीचर तो इतना हल्ला कर रहे थे कि पोस्टपोन कराओ, पोस्टपोन। हमको मालूम था, मैं चाहता था कि डेट थोड़ा सा बढ़ जाए, पर चाहने से क्या हो जाएगा? हमको मालूम था करवे नहीं करेगा, तो जब करेगा ही नहीं तो फिर चाहने से क्या होगा यार। किन विधाओं में विनोद दास टूगुर का अवदान अप्रतिम है? किसमें था? अब देखिए, ये इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है, कहीं कहीं पे आपको भी देना है बाबू। तो ये देखिए, इसका उत्तर आपको देना है। ऐसे तो हम बता ही देंगे, हमको ऐसा थोड़े कि हमको नहीं आता है, हमको सब आता है। ठीक है, तब आपको आगे बताना है कि बताइए दे हो। अब बताइए देते हैं। चलो, कवि और कथाकार होगा। कौन होगा? कवि और कथाकार। चलो आगे, नहीं तो कहेगा कि लगता है सर के नहीं आता है, तो खाली हम लोग को दे देता है। यहाँ कोई लड़का एगो ऐसे भी कमेंट कर दिया है, समझ गया, कर दिया था एक वीडियो में। हम कहे अच्छे चलो रहने दो भाई, डर भी तो लगता है तुम लोग क्या लिख दोगे, पर ऐसा तो है कि सर का पूरा सपोर्ट करे और प्यार बनाए हुए, तभी तो हम देखो ग्रो कर रहे हैं यार, तुम लोग के ही बदौलत। अब आगे चलते हैं। कहाँ जाने वाली सड़कों पर किसान और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ चला था? ये देखिए, प्रतिपूर्ति जो है ना बच्चा, वहाँ से लिया गया है, इसलिए प्रतिपूर्तियों हम पढ़ा देंगे, आप घबराइएगा मत। गोदरबिल जाने वाली सड़क पर, कहाँ सब्जेक्टिव पूछ देगा, कोई नहीं जानता है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान देखिए, घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क से कंठ तक, क वर्ग का पूरा कहाँ से हो जाएगा? कंठ से होगा। इनमें शुद्ध शब्द क्या होगा? शुद्ध शब्द कौन होगा बाबू? तो देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, पर आप फिलहाल के लिए आप मार सकते हैं राजपथ। राजपथ एकदम ओरिजिनल शब्द है, इसको आप शुद्ध शब्द, ऐसे 2 गो होगा इसमें, पर एक आप मारिए ना भी, टेंशन नहीं लीजिए। जहाँ कंफ्यूज लगे क्वेश्चन में उसको छोड़ के आगे निकल जाना है, क्योंकि 100 ट्रिक अपना टेक्निक लगाइए, नहीं रहना है कि हमको आता है कि नहीं आता। अपना आने जाने में दिमाग लगाइए तो हो गया। सीधा सीधा आपको यही ध्यान में रखना है कि कौन सा क्या होगा। हमें ये नहीं आ रहा है तो अगला बढ़ेंगे, क्योंकि 100 है हमारे पास, डबल मतलब ये ऑप्शन डाला हुआ क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये देखिए, संधि विच्छेद में ये आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो समजोर सार, समजोर सार, ठीक है, बी हो जाएगा। हम पढ़ाए एकदम प्रीवियस ईयर में आया, इसीलिए मैं फिर से एक बार देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारा दे दिया हूँ बाबू। आगे चलते हैं। दल शब्द कौन सा संज्ञा? दल शब्द, दल क्या होगा? समूहवाचक होगा, ये तो चटनिया है हो, ये भी देखिए पूछा गया, हम पढ़ाए भी हैं इसको। अब आगे चलते हैं। रोटी शब्द का लिंग, अरे ये तो एकदम पक्का प्रीवियस ईयर है, ये है जी। रोटी हो गया स्त्रीलिंग, रोटी पक रही है बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर पूछा गया, आप देख लीजिए, लिंग का हम पढ़ाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप जा करके पूरा देख लीजिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रीवियस ईयर पूरा देखिए, हमारा पूरा वीडियो व्याकरण की जो भी पढ़ाता हूँ सब प्रीवियस ईयर है, आप देख लीजिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन लड़ रहा है बार बार। चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? हाँ, आप देखिए यहाँ पे कारक को थोड़ा डिटेल कर दें बाबू। कारक में क्या हो जाएगा, जहाँ पे जब दो चीज़ें अलग होते हैं, जब दो वस्तु अलग होती है, समझ गए, जब दो वस्तु अलग होती है उसमें हम लोग अपादान कारक लगाते हैं। कौन सा? से 2 बार आता है यूज, कर्ता ने कर्म को करण से, करण में भी से का प्रयोग आएगा और अपादान में भी आएगा। पर करण में जब संबंध जुड़ता है, जब दो वस्तु आपस में जुड़ते हैं से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वह कलम से लिखता है, तो कलम से मतलब पकड़ के लिखता है, से आ गया, यहाँ पे करण हो जाएगा, करण कारक। अभी जब कहेगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं मतलब अलग हो रहा है, यहाँ पे अपादान हो जाएगा। उसी तरह के चूहा बिल से बाहर निकला, मतलब छोड़ दिया, अलग हो गया, चूहा बिल से बाहर निकल गया, तो इसमें अपादान लगा देंगे। एकदम कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ बच्चे, एकदम फंसना नहीं है, बॉस के साथ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, एकदम 90% पक्का है बुआ। सुगम शब्द में उपसर्ग है, सुगम सुगम, सुगम में कौन सा उपसर्ग है? सु को सेट कर दीजिए, हो गया, ठीक है। मजा ले लेके एकदम पढ़ना है। भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है, पूरा एकदम उड़ा के एकदम पढ़ाऊंगा आपको, मजा आ जाएगा। भिक्षुक में क्या हो जाएगा? उक। देख रहे कितना इजी है इस, अरे ऐसा दे दिया तो आप कहेंगे कि सर 90 का 99 ला देंगे तब। राज दरबार शब्द में कौन सा समास है? राज दरबार, राजा का दरबार, ये भी देखिए एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा वीडियो में। तत्पुरुष क्या हो जाएगा? राजा का दरबार, जहाँ पे विभक्ति चिन्ह आ गया वो सब तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसको जब हम पढ़ेंगे राजा का दरबार हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो ये हो जाएगा कौन सा? मिश्र वाक्य। कौन सा हो जाएगा? यही और रहता, उसने कहा और गया था, मान लीजिए कुछ और लग जाता तो संयुक्त हो जाएगा, पर की ताकि ये सब लग जाएगा, लेकिन ये सब हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक ना। अब आगे बढ़ें। आग का पर्यायवाची शब्द एकदम प्रीवियस ईयर है बाबू, ये एकदम प्रीवियस ईयर है। आग का क्या हो जाएगा? अनल हो जाएगा, देख लीजिएगा जाके, मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम भी है। PDF के लिए मेरा नंबर पर मैसेज कीजिएगा, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ओके, आगे। आयात शब्द का विलोम क्या होगा? आयात का क्या हो जाएगा? अरे निर्यात हो जाएगा। आयात का क्या होगा? निर्यात हो जाएगा। एकदम टेंशन नहीं लेना है इस सब के लिए। अब आगे, जिसकी आने की तिथि न हो मालूम तो उसको क्या कहते हैं? अतिथि। अरे अतिथियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेस्ट कहते हैं। हमारा भारत के रूल भी है अतिथि देवो भव, ठीक है, अतिथि देवो भव। अब आगे चलते हैं बाबू। बात तक न पूछना, मुहावरे का क्या अर्थ है? बात तक न पूछना, तो इसका क्या हो? निरादर करना, मतलब निरादर कर दिया। अब कोई बैठा हुआ, अब गेस्ट उस्ट आ गए घर में और उससे कोई बतियाइए नहीं रहा है, मान लिया जाए, तो उसका निरादर नहीं करना। निरादर मतलब अपमान करना, कोई कुछ नहीं बोले, इसका मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है, निरादर करना। अब हम आगे चलते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद, कितना भेद होता है? तू ही बताओ। इसका उत्तर आपको बताना है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, सब हम नहीं बताएंगे, इसका तो आपको बताना ही पड़ेगा। 100 का बताइए आप उत्तर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ये ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है बाबू। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब समाप्त होता है। तो समाप्त होता है तो घबराने की बात नहीं है। अब मैं आगे भी थोड़ा बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझाते हुए चलूँगा। अब यहाँ पे कुल 50 अंक तो आपका क्लियर है। 50 अंक पे आइए। एक विषय पर निबंध लिखिए, इसमें कोई एक ऊपर निबंध लिखिए। और एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि जो इस बार कोरोना वायरस जो आया है ना, तो इस पर भी एक वैश्विक बीमारी करके आएगा, ठीक है, वैश्विक बीमारी या कोरोना वायरस, तो इस पर एक निबंध सेट कर लीजिएगा, पक्का आएगा इस बार, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो 8 नंबर एकदम उसको देखो सेट करिए लीजिएगा आप, मतलब कोविड-19 के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, या वैश्विक कोई भी एक बीमारी पूछेगा। इसमें नहीं पूछा है कोई बात नहीं, पर आपका मेन एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करिए, ये भी 8 नंबर, मतलब 4 2 गो रहे, मतलब कि 2 गो करना है, 4 में 2 करना है, तो 2 गो तो आराम से आप कर लीजिएगा। कुछ है जी सब, पत्नी याद दिलाए समझे समझाएगी बिटिया को, सब तो आराम से पढ़ के तुरंत लिख दीजिए। अब हम लोग फिर आगे चलते हैं। अपने छोटे भाई के पास कोरोना, देखिए आइए गया। अपने छोटे भाई के पास कोरोना महामारी जैसे बीमारी से बचाव का उल्लेख करते हुए पत्र लिखे, देखिए कितना अच्छा सा आ गया।
तो इसमें आपको करना क्या, 5 नंबर एकदम फोकट का मिल जाएगा। हम पैटर्न बता देते हैं, कल परसों तक पत्र कैसे लिखा जाता है उसका भी एक वीडियो बना। पत्र में क्या लिखना है, ऐसा लिख दीजिए कि लगे कि सामने से कोई बातचीत कर रहा है। अब भाई उई के पास जो पत्र लिख, भाई के पास, माता के पास, पिता के पास, संबंधी के कोई भी संबंधी के पास, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनौपचारिक पत्र। 2 तरह का पत्र होता है, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। तो इसको अनौपचारिक कहते हैं। माता पिता भाई बहन के पास अगर पत्र लिख रहे हैं तो एकदम ऐसा लगना चाहिए कि बात कर रहे हैं सामने से। पत्र में उस तरह का शब्द का चयन होना चाहिए, ठीक है। मैं एकदम सिखा दूंगा, 5 में 5 मिलने वाला है। निबंधों याद रख लीजिएगा कोरोना वाला, नहीं तो बाबू फंसिएगा आप, जरूर पक्का फंसिएगा अगर नहीं करिएगा तब। और 10 दिन के एकदम, मतलब 10 साल में जितना भी पत्र पूछा है ना, मैं सबका वीडियो लाने वाला हूँ। मतलब सब एक वीडियो में आ जाएगा। 20 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें पूरा एकदम प्रीवियस ईयर डाल दूंगा कि कैसे पत्र, अलग अलग तरह का पत्र, सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया, वो वाला डालूंगा। आप जल्दी एकदम कमेंट कीजिए आपको लग कैसा रहा है मेरा क्लास, जल्दी से एकदम धुआं मचा के, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित तो किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए दूधू, मतलब 5 क्वेश्चन दीजिए, 10 गो रहेगा, 10 में 5 तो आराम से आप दे दीजिएगा अगर पढ़े हैं तो। नहीं पढ़े तो वीडियो जाके देख लीजिए, हमारा सब हम पढ़ा दिए हैं बउआ। निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं के उत्तर दें, प्रश्न में किन्हीं 3 के उत्तर दें। तो एग्राम का है, मतलब कि कोई 3 गो के उत्तर देना है। तो कितना ईजी है रे, इसमें नहीं दे देगा तुम लोग 3 का, 5-5 नंबर का है तो मतलब 6 गो में 3 गो उत्तर नहीं दे देगा तुम। अरे पक्का दे देगा यार, ये सब देख लेना एक बार, यही सब ठीक है, दे ही दोगे, हमको मालूम है। इसमें 4 नंबर आएगा आपको। एक संक्षेपण कीजिए, संक्षेपण कीजिए, हम नहीं कर लेगा तुम, हमको सब मालूम है, ये भी कर लेगा। संक्षेपण में थोड़ा बता दें कि क्या करना होता है। संक्षेपण में क्या होता है करना बाबू, इसका एक जैसे पैराग्राफ लिखा हुआ है, वर्तमान युग में जिस विषमता के साथ जीवन संघर्ष चल रहा है, इसका टाइटिल एगो देना है कि इसका ये पैराग्राफ का टाइटिल क्या होगा, और फिर इसका एगो शॉर्ट बना करके इसका जैसे 7-8 लाइन में लिखा है तो उसको आपको 3 से 4 लाइन में लिख देना है, मेन पॉइंट इसका, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जब आगे चलते हैं मतलब अब समाप्त हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही करना, अगर अच्छा लगे तो पूरा लड़का को शेयर कर दिए मॉडल पेपर, ठीक है। एकदम सटीक आंसर है, एकदम अच्छा है, आप पूरा सबको शेयर कीजिए। मेरा सपोर्ट जैसे आप शुरू से कर रहे हैं वैसे आज भी कीजिए सपोर्ट, सबको शेयर कर दीजिए, जितना लड़का और जितना लड़कों को आप जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे क्यूज होता है, मेरा डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का लिंक, ग्रामर का प्रीवियस ईयर सब पढ़ाए हो, देखिए वहीं क्वेश्चन भी आया है, सबको शेयर भी कर दीजिए। ओके बाबू।